जय हिंद। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पे। मैं आपके साथ राकेश झा। साथियों, मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं सीटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्थीकरण, जिसको हिंदी में बोलते हैं। आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहना, और यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी सीख मिले तो आप निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। यहाँ पे दिया हुआ है साथी, ध्यान से देखना। आपके सामने एक निर्देश दिया हुआ है, इसको पढ़ना है और आपको बैठक व्यवस्थीकरण यानी सीटिंग अरेंजमेंट बनाना है। कहता है निर्देश, दिए गए जानकारियों को ध्यान से पढ़ करके उत्तर दीजिए। पहला है ABCDEF और G उत्तर की ओर मुख करके कतार में बैठे हुए हैं। ध्यान से एक एक बात समझना। कितने जने हैं? 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7। 7 जने उत्तर की ओर मुख करके बैठा हुआ है। एक एक बात समझना आप। 7 जने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 7 जने उत्तर की ओर मुख करके कतार में बैठे हुए हैं, यानी एक लाइन में बैठे हुआ है। कहता है FE के ठीक दाईं ओर है। इसको आप देखना, FE के ठीक दाईं ओर है, लेकिन आपको अभी पता नहीं है जो F कहाँ पे है और E कहाँ पे है। इसको आप अभी छोड़ देना, तरीका सीखना आप। कहता है C B और D का पड़ोसी है। C जो है B और D का पड़ोसी है। आपको ये भी नहीं पता है जो B कहाँ है, D कहाँ है। इसको भी आप अभी छोड़ दो। आगे देखो, कहता है वह व्यक्ति जो कि D के बाईं ओर तीसरा है, वह एक छोर पे बैठा हुआ है। यहाँ से आपको कुछ क्लू मिल गया। कहता है वह व्यक्ति जो कि D के बाईं ओर तीसरा है, वह एक छोर पे बैठा है। तो D को बाईं ओर तीसरा, तो D यदि हम यहाँ पे लेंगे तब ना बाईं ओर, लेफ्ट इसका इधर होगा। इधर क्या होगा? लेफ्ट। और D का राइट किधर होगा? इधर। तो D के बाईं ओर तीसरा है कौन? वह व्यक्ति। व्यक्ति का नाम नहीं पता है। कहता है E G के दाईं ओर चौथा है। यहाँ पे कॉमा है, E G के दाईं ओर चौथा है। ध्यान से देखना। तो D तो यहाँ पे कंफर्म हो गया, जो D यहीं पे होगा। क्यों होगा? तो यहाँ पे बोल रहा है वह व्यक्ति जो कि D के बाईं ओर तीसरा है, तो बायां इधर होगा। अब आप देखो, कहता है C B और D का पड़ोसी है। C जो है B और D का पड़ोसी है। कौन? तो C जो है B और D का पड़ोसी। तो B या तो यहाँ पे भी हो सकता है या फिर यहाँ पे भी B हो सकता है। क्यों? तो C जो है B और D का पड़ोसी है। तो C यदि B यहाँ पे होगा तो C यहाँ पे होगा, और यदि B यहाँ पे होगा तो C यहाँ पे होगा। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, देखते चलना। हो सकता है जिस पैटर्न पे नहीं फॉलो करें। ठीक है, तो अब आप आगे देखो। कहते हैं F E के ठीक दाईं ओर है। F जो है E के ठीक दाईं ओर, E के ठीक दाईं ओर कौन है? F है। तो देखो, यदि हम यहाँ पे F के ठीक दाईं ओर E है, F के ठीक दाईं ओर F, E के ठीक दाईं ओर, E के ठीक दाईं ओर कौन है? F है। तो E यदि हम यहाँ पे लेते हैं और E के ठीक दाईं ओर कौन हो जाएगा? F हो जाएगा। तो ये आप क्या कर लिए? ये बना दिए। E के ठीक दाईं ओर F हो गया। C B और D का पड़ोसी है। C जो है B और D का पड़ोसी हो गया यहाँ पे। वह व्यक्ति जो कि D के बाईं ओर तीसरा है, वह एक छोर पे है। कौन सा व्यक्ति है? D के बाईं ओर और नहीं पता है। कहता है E G के दाईं ओर चौथा है। E जो है G के दाईं ओर चौथा, E G के दाईं ओर चौथा, E G के, तो E यहाँ पे है तो G कहाँ पे होगा? E तो यहाँ पे कन्फर्म है, और यहाँ पे बोल रहा है E G के दाईं ओर चौथा। तो G यदि हम यहाँ पे देंगे तब ना पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा E हो गया। ठीक, अब ये कौन बच गया? तो ABCDE में से कौन बच गया? A बच गया। A को यहाँ पे लास्ट में डाल दो। जो बच गया और एक स्थान बचा हुआ था वहां पे क्या करेंगे? डाल देंगे। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, आप चलते हैं, हम आगे आपको बताते हैं। ये तरीका था। अब आपसे पूछ रहा है कि ये कौन सा स्थान पे है। तो देखो, ये कौन सा स्थान पे है? तो ये एक अंतिम छोर पे बैठा हुआ है दाईं तरफ से। यहाँ पे बोल रहा है एकदम बाईं ओर नहीं, F और D के बीच में तो नहीं है। एकदम बाईं ओर है तो बाईं नहीं है। मैंने बताया है इधर होगा राइट और इधर होगा लेफ्ट। इधर होगा लेफ्ट। तो एकदम दाईं ओर, तो बिल्कुल एकदम दाईं ओर है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 अपना सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहता निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है?
सत्य बता रहा है, देखते चलना। कहता है डी सी के ठीक बाईं ओर है, डी जो है वो सी के ठीक बाईं ओर, तो सी के ठीक बाईं ओर नहीं है, सी के दाईं ओर है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। आपको सत्य निकालना है। कहता है ई ए और एफ के बीच में है, तो देखो ए और एफ के बीच में ई दिखाई दे रहा है, इस दोनों के बीच में कोई नहीं है बीच में, तो ये नहीं होगा। सी बी के ठीक बाईं ओर, बी के ठीक बाईं ओर सी है, तो बी यहाँ पे है। बी के ठीक बाईं ओर कौन है, लेफ्ट में जी है, और राइट में कौन है, सी है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है सी बी के ठीक बाईं ओर है, तो बी के ठीक बाईं ओर नहीं है। कहता है जी ए के दाईं ओर पांचवा स्थान है, जी जो है ए के दाईं ओर, तो ये तो यहाँ है, और जी यहाँ पे है, तो जी तो बाईं ओर हो गया ना, इधर तो लेफ्ट होता है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 5 अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सी के बाईं ओर बैठा हुआ है, तो अब आप सी को ढूंढो। इसमें सी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, और सी के बाईं ओर पूछ रहा है, तो बाईं ओर किधर होगा, बाईं इधर होता है लेफ्ट, और राइट यदि पूछे तो राइट इधर होता है, तो लेफ्ट में पूछ रहा है, तो सी के बाईं ओर कौन है, तो बी बैठा हुआ है, केवल बी। ऑप्शन नंबर 4 अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के बाईं ओर कौन है, तो सी के बाईं ओर देखो ध्यान से देखना, केवल बी नहीं होगा, यहाँ पे दो चीज दिया हुआ है। सी के बाईं ओर कौन हो जाएगा, बी और जी, बी और जी नहीं है, तो केवल बी हो जाएगा। सी के बाईं ओर जी बी नहीं दिया हुआ है, जी बी और, तो केवल बी हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहता है बी का पड़ोसी कौन है, तो बी का पड़ोसी देखो ध्यान से समझना, बी का पड़ोसी क्या हो जाएगा, जी भी है और सी भी है, तो जी और सी, या फिर सी और जी, तो जी और सी किस में है, इसमें, सी और जी। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से असत्य है, असत्य मतलब गलत, कौन सा गलत है। कहता है ए एक छोर पे है, बिल्कुल ए एक छोर पे है, ई डी के ठीक बाईं ओर है, डी के ठीक बाईं ओर ई है, डी के ठीक बाईं ओर ई है, नहीं है। क्यों नहीं है, तो ये दाईं ओर है, डी के ठीक बाईं ओर, दाईं ओर क्या है, ई है। यदि बायां डी का पूछेगा तो सी है, बायां पूछे डी का लेफ्ट तो सी, और राइट दाईं ओर कौन है, ई के दाईं ओर ई बैठा हुआ है, तो ई डी के ठीक बाईं ओर है, ई जो है डी के ठीक बाईं ओर, तो नहीं, बिल्कुल नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, तो असत्य पूछ रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। फिर वही बात, ये आपको बनाना है। कहता है निर्देशों को, जानकारियों को ध्यान में पढ़ करके प्रश्न का उत्तर दीजिए। कहता है 6 लड़के केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्ताकार घेरे में बैठा हुआ है। कहता है 6 लड़का है जो केंद्र की ओर मुख करके, ध्यान से समझना, जब क्वेश्चन में केंद्र की ओर दिया रहे तब किधर देखता है, अंदर की ओर देखता है। 1 2 3 4 5 6 जने कहाँ देख रहा है, केंद्र की ओर मुख करके देख रहा है, वृत्ताकार घेरे में बैठे हैं। कहता है राजीव मोहन के दाईं ओर है, राजीव नाम का जो लड़का है वो मोहन के दाईं ओर, यहाँ पे मोहन, मोहन, और यदि दायां पूछे मोहन का तो राइट होगा साथी मेरे, इधर ये हो जाएगा राइट और ये हो जाएगा लेफ्ट। तो यहाँ पे बोल रहा है राजीव मोहन के दाईं ओर, मोहन के दाईं ओर कौन है, राजीव बैठा हुआ है, राजीव को बैठा दिए, ठीक, राजीव बैठ गया। लेकिन विजय के ठीक बाईं ओर नहीं है, ये किसके लिए लेकिन लगा दिया, लेकिन लगा दिया राजीव के लिए, लेकिन विजय के ठीक बाईं ओर नहीं। कहने का मतलब यहाँ पे अपना विजय नहीं होगा, राजीव के बगल में विजय नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे नहीं होगा। कहता चंदर, दूसरा देखो, दूसरा नंबर, कहता चंदर बाबू और विजय के बीच में है। चंदर जो है वो बाबू और विजय के बीच में, बाबू और विजय के, यहाँ पे विजय नहीं होगा तो विजय को मैं यहाँ पे मान लेता हूँ अभी, विजय, विजय यहाँ पे। कहता चंदर बाबू और विजय के बीच में, तो विजय यहाँ पे यदि हो गया तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, चंदर। क्यों हो जाएगा, तो बोल रहा है चंदर जो है बाबू और विजय के बीच में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाबू, बाबू, ठीक है। चंदर बाबू और विजय के बीच में है। कहता है अजय विजय के बाईं ओर है, अजय जो है वो विजय के बाईं ओर, तो देखो विजय का तो यहाँ पे स्थान फिक्स था,
तो विजय के बाईं ओर कौन हो जाएगा, बाईं इसका इधर होगा। विजय क्या हो गया, अजय, विजय के बाईं ओर, तो विजय के बाईं ओर कौन हो गया, अजय। यहाँ पे क्या बच गया, अजय, अजय। ये इसका डायग्राम बन गया। ऐसे करके आपको बनाना है। अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहता है यदि विजय और मोहन आपस में अपना स्थान अदल बदल लें, विजय और मोहन आपस में अपना स्थान, देखो यदि स्थान नहीं बदलता है तो ऐसा डायग्राम है, स्थान बदल लेता है तो ऐसा। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रारंभिक स्थिति और परिवर्तन की बाद की स्थिति। तो विजय और चंद्र के बीच में कौन होगा, विजय और चंद्र के बीच में, तो विजय यहाँ पे है और चंद्र यहाँ पे है, तो विजय और चंद्र के बीच में कौन हो गया, बाबू हो गया। ऑप्शन नंबर 1 अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कथन निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़कों की स्थिति को ज्ञात करने के लिए जरूरी नहीं है। यहाँ पे जो दिया हुआ है, जो कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे सभी जरूरी है। जितने सारे निर्देश दिए गए थे सभी के सभी निर्देश इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए जरूरी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहता है मोहन के बाईं ओर कौन है, तो इसमें ढूंढो, इसको नहीं ढूंढना है। क्यों, तो ये परिवर्तन की बाद की स्थिति है। क्वेश्चन में ये नहीं बोल रहा है जो परिवर्तन के बाद वाले, सीधा आपसे पूछ रहा है मोहन के बाईं ओर कौन है, तो मोहन कहाँ है, यहाँ पे, और इसका बायां क्या होगा, तो बायां होगा इधर। तो मोहन के बायां ओर कौन बैठा है, तो मोहन के बाईं ओर बाबू बैठा है। तो यहाँ पे बाबू दिखाई दे रहा है, नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहता है विजय और राजीव के बीच में कौन है, विजय और राजीव, तो राजीव देखो यहाँ पे इसको नहीं देखना है। क्यों, तो ये परिवर्तन के बाद वाले हैं। आपको सीधा सीधा पूछ रहा है विजय और राजीव के बीच में कौन है, तो राजीव यहाँ पे और विजय बाबू अपना यहाँ पे। इस दोनों के बीच में कौन है, तो अजय बैठा हुआ है। इस दोनों के बीच में, इस दोनों के बीच में कौन बैठा हुआ है, अजय बैठा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहता है ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन आ गया। बोल रहा है दिए गए जानकारियों को ध्यान से पढ़कर संबंधित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ध्यान देना आप। कहता है 9 मित्र, कितने जने, 9 मित्र, H और I, ये I है, एक बेंच पर कक्षा में बैठे हुए हैं। 9 जने बैठा हुआ है, ध्यान से समझना। कितने जने हैं, 9 जने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कक्षा में बैठे हुए हैं। ध्यान से समझ लेना साथी आप एक बात, यदि क्वेश्चन में कोई डायरेक्शन नहीं दिया रहे तो आप उत्तर की ओर मानना। कहने का मतलब डायरेक्शन 4 होते हैं। ऊपर होता है उत्तर, उसके ठीक नीचे दक्षिण, दक्षिण, राइट हैंड की तरफ में पूरब और लेफ्ट हैंड की तरफ में पश्चिम। कहता है एक बेंच की कक्षा में बैठे हुए हैं, ठीक, ये बैठा हुआ है। सी जो कि डी के ठीक दाईं ओर है जबकि ई के दाईं ओर। इससे आपको कुछ क्लू नहीं मिल रहा है, कहाँ पे सी बैठा है कहाँ पे डी बैठा है, आप छोड़ देना, जिससे कोई हिंट नहीं मिले, कोई क्लू नहीं मिले, उस लाइन को छोड़ देना, आगे बढ़ना। दूसरा नंबर में आपको दिखाई देता होगा, बोल रहा है बी एक छोर पे है। यहां से आपको एक क्लू मिल गया, कहता है बी एक छोर पे है। हो सकता है बी यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है, ये काम आपने कर लिया। अब बोल रहा है एच, एफ और जी का निकटतम पड़ोसी है। इससे भी आपको कोई क्लू अभी नहीं मिल रहा है, छोड़ देना। कहता है एफ बी के बाईं और तीसरे स्थान पे है। देखो अब यहां से आपको पता चल जाएगा, एफ बी के बाईं और तीसरे स्थान पे। यदि हम बी यहाँ पे लेते हैं तो इधर राइट होगा, इधर क्या होगा, राइट। और यदि बी यदि यहाँ पे है तो इधर क्या होगा मेरे दोस्त, लेफ्ट होगा। यहाँ पे बोल रहा है एफ जो है बी के बाईं और तीसरे स्थान पे, तो बी यहीं पे होगा, न कि यहाँ पे होगा। क्यों होगा, तो बोल रहा है बाईं ओर, बाईं ओर, तो बी यहाँ पे, तो यहाँ से बी को इरेज कर दिया। एफ बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे, तो पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, कौन होगा, तो एफ विराजमान होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा था इस लाइन में, ध्यान से समझना, एच एफ और जी का निकटतम पड़ोसी है। एच जो है एफ और जी का क्या है, निकटतम पड़ोसी, यानी एफ और जी के बीच में क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा, एच आ जाएगा। अब आप बोलोगे जो जी इधर भी हो सकता है, तो मैं आपको बताता हूं। तो आपने इसका काम कर लिया, इसका काम कर लिया, इसका काम कर लिया। अब यहाँ पे बोल रहा है ए एफ के ठीक बाईं ओर है। ए जो है
F के ठीक बाईं ओर, F तो आपका यहाँ पे है ही, यदि F का कोई बायां पूछे तो लेफ्ट F का इधर होगा, और राइट यदि F का कोई पूछे तो राइट इधर होगा। तो F के बाईं ओर कौन है, तो ये बैठा हुआ है, तो ये यहाँ पे डाल दिया। तो आप इसका भी काम कर लिए हैं। अब आप देखो, कहता है C जो कि D के दाईं ओर है, C जो है वो किसके दाईं ओर है, D के दाईं ओर है, जबकि E के दाईं ओर तीसरे स्थान पे। यहाँ पे देखो C जो है वो C जो कि D के दाईं ओर, D के दाईं ओर कौन है, D के दाईं ओर C है, D को यहाँ पे बैठा दिया और C यहाँ पे। कहता है यहाँ पे ध्यान देना, जबकि E के दाईं ओर तीसरे स्थान पे किसके लिए बोल रहा है, तो C के लिए बोल रहा है। E के दाईं ओर तीसरे स्थान पे, E के दाईं ओर तीसरे, यानी पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, C हो जाएगा, तीसरे स्थान पे है। अब एक कौन बच गया, A B C D, देखो A B C D E भी हो गया, F G H, एक I बच गया, तो I को आप क्या करो, यहाँ पे बैठा दो। अब चलते हैं, हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। कहता है कथनों में से कौन सा कथन उपयुक्त बैठने के क्रम में निरूपण के आधार पे सत्य है, ध्यान देना। कहता है D और H के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो D यहाँ पे है, H यहाँ पे है, सत्य है। तो कौन कौन, 1 2 3 जने तो बैठा हुआ है D और H के बीच में, तो कौन सा हो जाएगा, पहला नंबर ही अपना क्या हो जाएगा, सत्य है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मित्रों का समूह C के बाईं ओर बैठा हुआ है, तो C यहाँ पे है, C का बायां पूछे तो बायां होगा मेरे दोस्त इधर, और दायां पूछे C का तो राइट हो जाएगा इधर। तो C के बाईं ओर कौन कौन बैठा है, EID है, कौन से ऑप्शन में है EID, तो ऑप्शन नंबर 3 अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहता है B के अलावा, ध्यान देना, B के अलावा दूसरे छोर पे निम्नलिखित में से कौन बैठा है, तो यहाँ पे B बैठा है एक छोर पे, और दूसरे छोर पे कौन बैठा है, तो दूसरे छोर पे E बैठा है। ऑप्शन नंबर 4 अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कहता है A का पड़ोसी कौन है, तो A यहाँ पे है, A का पड़ोसी कौन, CF, या फिर इसी को आप बोल सकते हो FC। अब ऑप्शन में ढूंढ लो जो कौन सा है, CF है, CF नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 5 अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कहता है बेंच के ठीक बीच में कौन बैठा है, तो 9 जने था, क्वेश्चन में बोला था, तो 4 इधर से छोड़ दो और 4 इधर से छोड़ दो, बीच में कौन बच गया, A बच गया, तो ऑप्शन नंबर 3 अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। साथ ही आज के लिए इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी सीख मिली हो तो आप निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और शेयर करके अपने दोस्तों तक पहुंचा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेम चैनल पे सेम गुरुजी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।